नमस्कार दोस्तों, एनएस रूबी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग रीजनिंग पिछले क्लास में पढ़े थे। अल्फ़ाबेट्स का स्थानीय मान और विपरीत मान देखे थे कि किसका कौन सा विपरीत होता है। याद करने का हम उसमें बताए थे कि कैसे विपरीत याद करेंगे और स्थानीय मान याद करेंगे। चलिए, उसमें राइट लेफ्ट का पूरा हम समझाए थे पहला क्लास में। तो चलिए एक दो क्वेश्चन देख लीजिए। हम पिछला क्लास में जो बताए थे, जैसे कि हम बताए थे कि अगर राइट राइट हो, एक जैसा दिखे, राइट राइट बोले, लेफ्ट लेफ्ट बोले, तो इन दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस का मतलब क्या बताए थे कि एक जैसा जब भी रहेगा तो नहीं पटेगा, नहीं पटने का नहीं का मतलब क्या, माइनस। और राइट लेफ्ट रहेगा, राइट लेफ्ट चाहे लेफ्ट राइट, तो आप देखिएगा कि पटेगा मतलब प्लस हो जाएगा। और ये कैसा क्वेश्चन है, क्या पूछता है इसमें, तो पूछता ये है कि वर्णमाला में बाएं तरफ से, हमेशा याद रखिएगा कि आप जब भी ABCD पढ़ते हैं तो आप बाएं तरफ से ABCD पढ़ते हैं और सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बाएं तरफ से। किसी भी हाल में आपको बाएं तरफ से गिनती करना है। अगर वो दाएं तरफ से बोल भी दिया, मान लीजिए कि इधर से ABCD ऐसे करके MNO इस तरीके से Z तक गया, ठीक है। और यहाँ से आपको पता है कि क्या होता है, प्रथम अर्धांश है और ये द्वितीय अर्धांश है। अगर मान लीजिए कि बाएं तरफ से आपको बोला कि M कितना नंबर पर है, तो 13। अब बाएं तरफ से आपको बोला कि O कितना नंबर पर है, तो 15 नंबर पर। तो ये तो आपको बाएं तरफ से पता ही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसी O के स्थान के बारे में आपको क्या बोल रहा है, Z बायां तरफ से बोल रहा है, दायां तरफ से बोल रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि दायां तरफ से आपको कोई बोल दे कि 15वां नंबर कौन सा है, तो आप कैसे पता कीजिएगा। जब बाएं तरफ से पता करना हो कि 15, इधर से गिनने पर 15 नंबर पर कौन खड़ा है, ठीक है, 15 नंबर पर कौन खड़ा है, तो 15 नंबर पर खड़ा होने के लिए 17 में से 15 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 12। 12 पर कौन होता है, एल, यानी कि इधर से गिनती करेंगे ना तो एल होगा ऐसा, जो क्या होगा, खड़ा होगा यहाँ से, उधर से 15 नंबर। तो ये क्या आया, ये जो 12 आया, ये आया कि बाएं तरफ से वो कितना नंबर पर है, बाएं तरफ से 12 नंबर पर है। तो ये जो 27 में से आप घटा के लाते हैं, वो वास्तव में आप इधर से गिनने के लिए 27 में से घटाते हैं। अगर प्रथम अर्धांश में से आपको, इस बीच में से आपको बोल दे दायां से उल्टा, पूरा परेशानी कहाँ आता है। अगर ABCD में कहाँ से, बीच से कहाँ से उठाए, अब बोले कि 15वां नंबर, 16वां, 21वां, 22वां, कोई भी नंबर अगर आपको बोले दाएं तरफ से, दायां तरफ से, तो याद रखिएगा आप 27 में से जो पूछेगा उसको घटा दीजिएगा, और जो आएगा ना आंसर, वो इधर से गिनने के बाद वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि इधर से गिनने पर 21वां अक्षर कौन होगा, ऐसा पूछा, तो 27 में से 21 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और ये जो 6 है ना, वो किधर से है, तो याद रखिएगा आप जिधर से ABCD गिनते करते हैं ना, वो है। तो ABCD गिनती करते हैं तो 6 नंबर पर कौन आता है, F आता है। और ये जो F आया वो किधर से आया, तो बायां तरफ से। यानी कि हमको किसी भी हाल में जिधर से ABCD गिनते हैं ना, क्वेश्चन जब भी सॉल्व कीजिएगा तो याद रखिएगा आपको कैसे भी दे, बायां दायां कुछ भी करके दे, लेकिन आपको सीधा करने के लिए बायां तरफ से गिनती करने के लिए 27 में से घटाना है। ये आपको दिमाग में रखना है। अगर मान लीजिए कि प्रथम अर्धांश में से अगर कहेगा कि इस बीच में से अगर इधर से गिनने के लिए बोल देगा, मान लीजिए बोल दिया कि 7वां अक्षर कौन सा है, किधर से, यहाँ प्रथम अर्धांश से M तर से गिनने के लिए बोल रहा है, M ऐसे उल्टा, ठीक है, L J ऐसे करके गिनने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, उल्टा अगर गिनने के लिए कहेगा तो 7वां अक्षर कौन था, प्रथम अर्धांश के लिए आप 14 में से घटा दीजिए। 14 में से 7वां पूछा है ना, तो 14 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। और 7वां अक्षर कौन है, इधर से बायां तरफ से। ये क्या आया, पता है ये क्या आया, जब भी आपको उल्टा की तरफ से गिनने के लिए कहेगा, 7वां बोले, 8वां बोले, 9वां बोले, तो आप 14 में से घटा दीजिएगा, ठीक है। 14 में से घटा दीजिएगा ना, तो इधर से गिनने वाला संख्या आ जाएगा संख्या। तो जो 7 आया, 7 कैमा नंबर पर है, 7 पर G खड़ा है, G यानी कि बाएं तरफ से जब गिने। अभी ये बात अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब क्या करेगा, क्वेश्चन देखिए क्या करेगा। क्वेश्चन ना प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को अब क्या करेगा, चेंज कर देगा, ठीक है, पलट देगा। विपरीत भी है, तो भी तो आप जानते हैं कितना नंबर पर है, 22 नंबर पर है। बोला कि उसके बाएं छठवा, उसके बाएं छठवा, ठीक है, उसके बाएं छठवा अक्षर के बाएं 7वां अक्षर। अब देखिए यहाँ जो भी आएगा, इसके भी बाएं कितना चाहिए, 7वां अक्षर चाहिए, ठीक है। तो ये 22 है, 22 में से 6 घटाएंगे क्योंकि बाएं तरफ बोला है, तो 22 में से 6 घटाइए तो कितना आ जाएगा, और 22 में से 6 घटाइएगा, हम देखेंगे 20 में से 4 गया तो 16 यहाँ पर आएगा, और उसमें से फिर 7 घटा दीजिए तो 9। और 9 पर कौन खड़ा है, तो आई खड़ा है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, आई आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको पता कर सकते हैं। 2 बार क्या बोला, लेफ्ट जाने के लिए बोला, ठीक है, 2 बार लेफ्ट जाने के लिए बोला। ये बाएं, टी कितना पर खड़ा है, 20 पर, उसके बाएं 11वां अक्षर, ठीक है। तो बाएं 11वां अक्षर जाना है, तो 11 घटा दीजिए, इसमें से 11 घटाइएगा तो पीछे आएगा। अब यहाँ से 11 घटाइए, बाएं 11वां बोल रहा है, ठीक है, 11 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा,
ठीक है। 11वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर। अब यहाँ से दाएं बोल रहा है तो राइट जाइए, चौथा अक्षर तो 4 जोड़िए, 9 + 4 कितना 13, 13 पर कौन खड़ा है, एम खड़ा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पता कर लेना है, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए कि अगला क्वेश्चन आपको बोलता है एच के दाएं के 7वें, एच के दाएं 7वें, राइट बोलेगा तो आगे जाएंगे, एच बोल दिया तो 8 और 7वां बोल रहा है तो 8 7 कितना हो जाएगा 15, तो 15 नंबर पर हम पहुंच गए। 15 पर कौन खड़ा है, ओ खड़ा है। फिर बोल रहा है कि 5वां अक्षर कौन सा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एच के दाएं के 7वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, तो इसके फिर 5 बोल रहा है, दाएं 5वां अक्षर, ठीक है। तो दाएं 5वां तो 5 जोड़िए, 15 में 5 जोड़िएगा तो कितना आएगा 20 आ जाएगा। 20 पर कौन खड़ा है, टी खड़ा है। तो ऐसा ही बोलेगा कि एच के दाएं 7वां के दाएं 5वां, ऐसे करके बोलेगा। तो आपको जोड़ के पता कर लेना है, ठीक है। दाएं बाएं आपको सिर्फ समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एन के दाएं से 10वां, एन के दाएं से 10वां, ठीक है। तो एन कितना पर है, 14 नंबर पर है और दाएं 10वां बोल रहा है तो 10 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 24, और 24 पर कौन खड़ा है, एक्स खड़ा है। आगे बोल रहा है दाएं के 10वें अक्षर के बाएं 7वां। अब यहाँ से फिर बाएं बोल रहा है, तो बाएं बोल रहा है तो कितना बोल रहा है, 7वां अक्षर बाएं, तो मतलब 24 में से आप क्या घटाइए, 7 घटाइए, तो 14 में से 7 जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। हाँ सिलेख यहाँ 17 हो जाएगा, ठीक है। 24 में से 7 जाएगा तो 17 हो जाएगा, और 17 पर कौन खड़ा है, क्यू खड़ा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको था, इस तरीके से बाएं दाएं देगा तो आपको समझ लेना है। वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बायां से 7वां अक्षर के दायां 10वां। तो देखिए क्या कीजिएगा, लेफ्ट राइट है ना, आपको क्या बोले थे, जैसे ही अलग अलग दिखेगा तो जोड़ देना है। 10 और 7 कितना हो गया 17, और किधर से बोला है, लेफ्ट से बोला है, तो इस 17 पर कौन खड़ा है, क्यू खड़ा है। अगर आपको बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला के बायां से, लेफ्ट से 10वां अक्षर के बायां दूसरा अक्षर, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट से 10वां अक्षर और के फिर से बायां दूसरा अक्षर, तो आप दोनों देखिए एक तरह का है तो क्या होगा, घटेगा। 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 8 पर कौन खड़ा है, एच खड़ा है। तो हम ये ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लेफ्टे से बोला है, ठीक है। तो लेफ्ट से कैमा पर जाएंगे, 10वां पर ABCD गिनते हुए कहाँ जाएंगे, जे, और वहाँ से बोला कि बाएं की दूसरा जाइए, तो इनसे 2 घटा दीजिए तो 8 पर आ जाएगा। चलिए आइए समझते हैं कि नया क्वेश्चन किस तरीके का देगा। मान लीजिए ऐसा कहेगा ABCD EF GH, AB को A लिखा गया है, ठीक है। उसी तरह से CD को B लिखा गया है, EF को C लिखा गया है, और इसी तरह से आगे XY, ठीक है, YZ को क्या लिखा जा सकता है, तो M लिखा जा सकता है, क्योंकि टोटल तो होता है कै गो, 26 गो। टोटल तो ABCD कितना होता है 26, और 2 गो मिलके 1 गो बन गया, यानी कि 2 गो मिलके 1 गो बन गया, यानी कि टोटल कै गो लेटर बन पाएगा, 13 गो बन पाएगा। तो ABCD करके कहाँ तक बन पाएगा, 13 कहाँ आता है, M पर आता है। अब आपको क्या बोलेगा, अब आपको बोलेगा क्वेश्चन में कि, बताते हैं, आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि इस तरीके से लिख दिया गया है और बोलता है कि क्रम जारी रहे तो परिवर्तन के बाद बने नए अक्षरों के क्रम में दाएं छोर से 5वां अक्षर कौन सा है। तो बोल रहा है कि दायां छोर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको हम ये बताए हैं, ये तो ABCD किस में हो गया, प्रथम अर्धांश में हो गया, ठीक है, प्रथम अर्धांश में हो गया। तो प्रथम अर्धांश के लिए क्या करते हैं, 14 में से घटाते हैं। तो 5वां अक्षर पूछ रहा है तो हम 14 में से क्या करेंगे, 5वां घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 पर कौन खड़ा है, आई खड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई होगा। तो इस तरीके से दे सकता है, ठीक है। और भी एक क्वेश्चन देगा, मान लीजिए कि प्रथम अर्धांश अंग्रेजी वर्णमाला में A और B तथा इसी प्रकार C और D, E और F, G और H, इस तरह Y और Z अपनी स्थिति बदल देता है। अच्छा, अब इस बार स्थिति बदलेगा, ऐसे A और B था ना, ये क्या करेगा, स्थिति बदल के B और A हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से BC है तो CD होगा ना, तो ये हो जाएगा DC, ठीक है। और इस तरीके से सब बदलते बदलते YZ होता है ना, तो ZY हो जाएगा। यहाँ MN होता है ना, तो NM हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, पूरे 2 स्थान आपस में बदल जा रहा है। तब क्वेश्चन पूछ रहा है कि YZ अपनी स्थिति को बदल लेता है, तो बाएं से 21वां अक्षर के तुरंत दाएं, बाएं से 21वां अक्षर के तुरंत दाएं, इधर से 21वां अक्षर, 21वां अक्षर, ठीक है, ठीक है, 21वां अक्षर के तुरंत दाएं अक्षर के बाएं 7वां, ठीक है, 21वां अक्षर के तुरंत दाएं, ठीक है, मतलब 22वां अक्षर के बाएं, तुरंत दाएं अक्षर के बाएं 7वां, तो इसका जो भी आएगा उसका बाएं 7वां, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। तो 21वां अक्षर में होगा कौन से बताइए। अगर ABCD होता
तो 21वां अक्षर कौन होता? यू होता। 21वां अक्षर कौन होता? यू होता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 21वां बोला, 21वां अक्षर यू बोला और जस्ट उसके आगे का बोल रहा है। ठीक है, तो +1 बोल रहा है और फिर उसमें से 7 पीछे जा रहा है, तो हम 7 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो टोटल मिला के अगर आप देखिएगा तो 27 और 1 कितने यहाँ घटाइएगा तो 21 और 1 22, 22 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा? 15। अभी देखिए ये 15वां अक्षर ये क्या है, इसमें ढूंढिए 15वां अक्षर कौन सा होगा। सो ठीक है, 15वां अक्षर आपको ढूंढना है। किधर से? बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो 15वां अक्षर में कौन सा होगा? देखिए 14 पर तो यहाँ ये है, 14 पर ये है और इसके जगह तो ये आ गया है। इसका मतलब अगला जो होगा वो एन के बाद क्या आता है? 14 के बाद 15 ओ आता है, पी आता है, तो फिर ये चेंज हो गया होगा ना, तो पी और ओ हो गया होगा, है ना। तो इसका मतलब इसका जस्ट आगे वाला कौन आएगा? अगर बोल रहा है कि 15वां अक्षर हमको चाहिए, ठीक है, तो कौन अक्षर होगा? 14 पर तो ये खड़ा है ना, और ये चेंज कर दिया गया है, तब भी तो एक जगह ये है, तो ये तो 14 ही पर है ना। स्थानीय मान से कोई मतलब नहीं, 14 पर खड़ा है, हमको 15वां चाहिए, मतलब जस्ट अगला वाला चाहिए। और अगला वाला में ओ पी आता, लेकिन इसको तो चेंज कर दिया गया, मतलब अगला अक्षर कौन है? पी इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? क्या है, ऐसा एक्सचेंज वाला देगा तो यही समझना है, पी होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इस तरीके से देगा। अब एक और क्वेश्चन ऐसा दे सकता है कि प्रथम अर्धांश को क्या, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को क्या कर दिया जाए? विपरीत कर दिया जाए। प्रथम अर्धांश को हम क्या कर दिए? पलट देंगे। तो मान लीजिए विपरीत करना है प्रथम अर्धांश को, तो ए बी सी डी क्रम को क्या करना है? पलट देना है, तो एन तक आएगा। द्वितीय अर्धांश को तो नहीं पलटे हैं, अगर नहीं पलटे होते तो यहाँ एम होता और अगला एन होता, ओ पी और इस तरीके से जेड होता। बोल रहा है कि दाएं तरफ से प्रथम अर्धांश का क्या कर दिया है? क्रम विपरीत कर दिया है। ठीक है, विपरीत कर दिया है, मतलब अगर ए से जेड, ए से एम तक होता था, एम से ए तक कर दिया है। ठीक है, उलट दिया है। अब पूछ रहा है कि दाएं से 19वां अक्षर कौन होगा। तो आप 13 13 26 होता है, ये तो जानते हैं, यानी कि यहाँ तक अगर हम इधर से गिनती करें तो ये 13 नंबर पर आ जाएगा और हमको 6वें नंबर में इधर आ जाना है, क्योंकि हमको उधर से गिनते हुए 19वां अक्षर पर पहुँचना है। तो 6 नंबर 13 यहाँ है और 6 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। तो 6 जाइए, ए बी सी डी 6 नंबर पर कौन खड़ा रहता है? एफ। आपको स्थानीय मान नहीं पता है 6, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो बीच में कौन सा अक्षर आएगा उस पर अब चर्चा करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी, तो जी कितना नंबर पर है? 7 पर है। और अक्षर एस 19 पर है। और पूछ रहा है कि इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, एक पूछेगा कौन सा अक्षर आएगा और एक पूछेगा कि कितना अक्षर आएगा, कितना आएगा, और एक पूछेगा कौन आएगा, कौन आएगा एकदम बीच में। तो बीच में पूछेगा ना, तो आपको क्या करना है? दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। ठीक है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 7 + 19, 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 7 3 10 20 और 6 26/2, तो कितना आ जाएगा? 13। 13 और 13वां पर कौन खड़ा है? एम खड़ा है। तो क्या आ जाएगा बीच में? बीच में एम आएगा। तो अब जब भी बीच का पूछेगा, कोई 2 अक्षर दे देगा, बीच का पूछेगा, आपको दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा? 13वां अक्षर हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 6वां और दाएं से 9वां, बाएं से 6वां, ठीक है, इधर से बायां से 6वां अक्षर है, ठीक है, और दायां से बोल रहा है, दायां से 9वीं। तब दायां से देखिए, इधर से तो बायां निकल गया। अभी हम आपको क्या बताए थे कि जब भी आप क्वेश्चन बनाइएगा तो याद रखिएगा आपको हमेशा बायां से निकालना है क्वेश्चन। तो बायां से निकालने के लिए इसको दायां वाला को बायां करने के लिए 27 में से घटाना पड़ेगा 9 को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 18वां अक्षर। ये आया 18वां, इधर बायां से ये भी क्या है? 6वां है। तो और क्या बोल रहा है? ठीक है, 9वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा? तो 6वां अक्षर ही है कौन? 6वां अक्षर एफ है, यहाँ 18वां अक्षर। तो 6 + 18 कीजिए और बट्टा में 2 कीजिए, पता चल जाएगा कि बीच का अक्षर है कौन। ठीक है, 16 और 6 है 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24। 24 को 2 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा? 12। 12 पर कौन खड़ा है? एल खड़ा है। ठीक है, 12 पर कौन खड़ा है? एल खड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आ जाए। के कितना पर है? 11 पर है। ठीक है, के कितना पर है? 11 पर है। इस कितना पर है? 19 पर है। ठीक है, इसके बीच जो आएगा, तब दोनों के बीच कैसे निकालते हैं? बीच में कौन अक्षर है? तो 11 और 19 को जोड़ के तो 10 20 30, 30/2 कितना आ जाएगा? 15। मतलब बीच में कौन खड़ा है? ओ खड़ा है, 15 खड़ा है। ठीक है, जब भी आपको बीच का अक्षर निकालना होगा तो 2 से भाग देना है। ठीक है, बोल रहा है कि स्थिर अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, तो ये जो है ना, इसके दाएं 5वां बोल रहा है। ठीक है, राइट में जाने के लिए बोल रहा है 5 अक्षर, तो जोड़ दीजिए 5, तो कितना आ जाएगा? 20। और 20 पर कौन खड़ा है? टी। आंसर क्या आ जाएगा? टी। ठीक है, तो ये आपको पता करना था। आगे
मान लीजिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में रखा जाए, ठीक है, अक्षरों को विपरीत क्रम में रखा जाए तो बाएं से 8वां और दाएं से 9वें अक्षर क्या होगा। ठीक है, विपरीत क्रम में रखना है, मतलब इस बार जेड से ए रखना है। ठीक है, और बोल रहा है कि बाएं से 8वां, बायां से 8वें, ठीक है, और दायां से 9वां, दायां से 9वां। तो आपको तो पता है बाएं की तरफ से निकालने के लिए 27 में से क्या घटाना पड़ेगा, 9 घटाना पड़ेगा। ठीक है, 9 घटाइए, 27 में से 9 जाएगा तो 18 आएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि हमको क्या चाहिए, बीच का अक्षर ना। हाँ, बोल रहा है कि 8वां, बोल रहा है कि विपरीत क्रम में रखने के बाद बाएं से 8वां और दाएं से 9वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 8 + 18 कितना होगा, 8 और 2 18, 2 20 और 6 26 में 2 13, 13 कितना आ जाएगा, एम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एम। लेकिन ये क्या कर दिया गया था, विपरीत, ये तो सीधा निकल गया और विपरीत पूछा था, तो एम के विपरीत क्या होता है, एन। तो आंसर क्या आएगा, एन आएगा। एम के बाएं से 5वां, एम के बाएं से 5वां, एम के बाएं 5वें अक्षर, तो एम 13 पर है, 5 घटा दीजिए, 5वां बोल रहे हैं बायां, तो इसमें से 5 अगर आप घटा दीजिएगा, 5 घटाइए तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 5 अगर आप घटाइएगा यहाँ पर 5वें अक्षर तथा एस के दाएं, एम के बाएं 5वां अक्षर तथा एस के दाएं तीसरा अक्षर, एस के दाएं तीसरा, एस 19 पर है और दाएं तीसरा जाना है, तो 19 में 3 जोड़ दीजिए तो 22 हो जाएगा। 22 पर कौन खड़ा है, भी खड़ा है। ठीक है, एस के दाएं तीसरा अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, मतलब वो यहाँ पर 22 और यहाँ पर 8, इन दोनों के मध्य में एकदम ठीक बीच में कौन आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को घुमाया है कि एम के बाएं 5वां, एस के दाएं तीसरा और इन दोनों के मध्य में कौन सा अक्षर है। तो मध्य के लिए क्या करते हैं, 8 + 22 को जोड़िए बटा में 2, 8 22 कितना, 30 बटा 2 कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 पर कौन खड़ा है, 15 पर ओ खड़ा है, आंसर क्या आएगा, ओ। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन आपका। अगला मान लीजिए पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ऐसा बोल रहा है कि प्रथम अर्धांश को क्या करना है, विपरीत क्रम में लिखना है, मतलब ए से जेड विपरीत क्रम में लिख दिए। फिर बोल रहा है विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो फिर आपके दाएं ओर से 10वां, आपके दाएं ओर से 10वें अक्षर और बाएं ओर से 7वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। यानी कि प्रथम अर्धांश को बदला है लेकिन द्वितीय अर्धांश को नहीं बदला है, एन से जेड तक बोल रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि आपके दाएं से 10वां अक्षर, दाएं से जो 10वां अक्षर है वो, दाएं से 10वें अक्षर और बाएं से 7वां, बाएं से इधर से 7वां अक्षर। ठीक है, 7वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा आएगा। ठीक है, तो बाएं से 7वां, तो इस बायां से हमको हमेशा निकालना ही है और बायां से ही दिया है, तो बायां से दिया 7, इधर से हमको क्या निकालना है, ये दायां से दिया है लेकिन हमको निकालना है बायां से, तो 27 में से 10 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, जो कि आ गया क्या, बायां से लाने के लिए 27 में से घटाते हैं, तो यहाँ 7 आ गया, यहाँ 17 आ गया। ठीक है, तो 7 + 17 कर दीजिए और बटा 2 कर दीजिए, तो बीच का संख्या नहीं आ जाएगा। 17 3 कितना होता है, 17 3 20 और 4 24 बटा में 2 कितना आ जाएगा, 1 और 2। 12 पर कौन खड़ा है, एल खड़ा है। 12 पर कौन खड़ा है, एल खड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। पहला का को चेंज कर दिया, दूसरा का को नहीं चेंज किया। बायां दायां का खेल आपको समझना है। जब भी हमको बाएं तरफ से निकालना है तो हम उधर से 27 में से घटा देंगे। बाएं तरफ से निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे। नेक्स्ट आपका हम जो पूछने वाले हैं वो कैसा रहेगा, जैसे कि कोई शब्द दे देगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं CHMPAI, चैंपियन हो गया। ठीक है, इसके अक्षरों को हम क्या करेंगे, वर्णमाला के क्रमानुसार सजाएंगे। तो देखिए वर्णमाला के अनुसार सजाइएगा तो पहले नंबर पर ए आएगा। तो यहाँ देखिए बोल रहा है कि अगर हम क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर जो है स्थान अपरिवर्तित रहेगा, मतलब वही रह जाएगा। तो पहले एगो यहाँ ए है, एगो यहाँ ए है, और कहीं ए है नहीं है, तो 2 ए हो गया। ठीक है, उसके बाद बी तो है नहीं, सी है, यहाँ सी है और कहीं सी दिख रहा है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद डी दिख नहीं रहा है, डी ई दिख नहीं रहा है, एफ दिखा नहीं दिखा, जी दिख रहा है, चलिए जी लिखिए। एच दिखा नहीं दिखा, एच के बाद क्या आएगा, आई दिखा, हाँ दिखा, आई 9 10। जे दिखा तो जे लिख दीजिए, अगर जे दिखा तो नहीं दिखा। के दिखा नहीं दिखा, एल दिखा, एम दिखा, उसके बाद क्या दिखा, एम दिखा। ठीक है, अगर आप इसको अक्षर में लिख दीजिएगा तो जल्दी बन जाएगा। एम, उसके बाद एन दिखा, हाँ दिखा, ओ दिखा नहीं दिखा,
पी दिखा, हाँ पी दिखा। तो ये क्या करनी है, हम वर्णमाला के अनुसार इसको हम क्या कर दिए, लिख दिए ABCD जो दिखा उसे करके। तो बोल रहा है कि कौन अपरिवर्तित रह गया, तो एक तो यहाँ एक अपरिवर्तित रह गया। और बताइए सेम टू सेम कौन दिख रहा है, सेम 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 सेम। हमको एक को नहीं दिखा, सिर्फ एक को दिखा। आपको क्या को दिखा, तो हमको सिर्फ एगो दिखा, ठीक है। एक अक्षर ऐसा है, एक अक्षर ऑप्शन में देगा एगो दूगो तीन गो, कैगो अपरिवर्तित रह गया, तो एक गो अक्षर। तो नेक्स्ट हम इसी पॉइंट पर बातचीत करेंगे कि किस किस तरह का दिया जा सकता है इसमें चेंज करने वाला, ठीक है। एक बढ़ा देगा, दो बढ़ा देगा, विपरीत करके दे देगा, ठीक है। तो ऐसा हम लोग पढ़ेंगे। बाकी आपको बाएं दाएं समझ में आ गया होगा। तो अभी तक जितना पढ़ा है वो सब पार्ट 1 में पढ़िए। पार्ट 2 में जो हम बताएंगे उसमें हम बताएंगे दूसरा पैटर्न। इसमें बाएं दाएं करके उल्टा करके ABC को कर दे रहा था, प्रथम अर्धांश को चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसमें किस किस तरीके का क्वेश्चन आया सो देख लिए। अब नेक्स्ट में हम लोग बातचीत करेंगे कि ये जो संख्या है उसको क्रम के अनुसार सजाता है तो कौन सा अपरिवर्तित रह जाता है, एक बढ़ाने पर क्या होगा, एक घटाने पर क्या होगा, विपरीत करने पर क्या होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।